नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में जानेंगे साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। जो आपका एग्ज़ाम रेलवे का जो आने वाला है, रेलवे एनटीपीसी का, उसके लिए ख़ास तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न शुरू करते हैं और आज के प्रश्न में जानेंगे पहला प्रश्न कौन सा है वो देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो पीडियाट्रिक्स का संबंध आपका बच्चों के रोगों से है। किससे है? तो बच्चों के रोगों से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में आपका ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर यंत्र से आपका अपेक्षित घनत्व नापा जाता है। क्या नापा जाता है? तो अपेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी एक सुक्रोज है, या कहिए आपका कार्बोहाइड्रेट है। कुकिंग गैस किसका मिश्रण है? तो कुकिंग गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। किसका है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? फूल्स गोल्ड कहा जाता है। तो आयरन पायराइट को आपका बेवकूफ़ों का खनिज कहा जाता है। एंटीपायरेटिक दवा किस लिए दी जाती है? तो एंटीपायरेटिक दवा आपका दर्द और बुखार के लिए दी जाती है। इससे आपका दर्द कम हो जाता है और बुखार भी कम हो जाता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग आपका यूरोक्रोम के कारण होता है। जार्विक सेवन क्या है? तो जार्विक सेवन एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? तो हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी आपका अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी है। जिस व्यक्ति को असामान्य मानसिक चिंता होती है, उस व्यक्ति को हाइपोकॉन्ड्रिया नामक बीमारी होता है। नेत्रदान में रोगी आँख के किस भाग का प्रतिरोपण करते हैं? ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। किस भाग का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है? तो मनुष्य के कॉर्निया जो होता है, आँख का भाग जो कॉर्निया होता है, उसका प्रतिरोपण किया जाता है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा रोग नियासिन की कमी के कारण होता है। जो विटामिन B5 होता है, उसके कमी के कारण ही पेलाग्रा रोग होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। खसरा होने का कारक क्या है? तो खसरा आपका वायरस के कारण होता है। खसरा जो बीमारी है वो वायरस के कारण होता है। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का 24% भाग गुर्दे को मिलता है। नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? तो नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कारोथर्स थे, जो 1937 ईस्वी में नायलॉन का आविष्कार किए थे। रूटाइल किस धातु का अयस्क है? रूटाइल का सूत्र आपका फॉर्मूला होता है TiO2, जो आपका टिटेनियम का फॉर्मूला टिटेनियम का अयस्क है। किसका है? तो टिटेनियम का अयस्क है। रूटाइल जो है किस धातु का अयस्क है? तो टिटेनियम का अयस्क है। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? तो लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथार्ज है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड आपका कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, आपको हमारा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी में होता है, जिसका तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस होता है। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई हेनरी बेक्यूरल है। कहीं कहीं सिर्फ बेक्यूलर भी लिखता है, ऐसे हेनरी बेक्यूरल है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो ध्वनि से संबंधित विज्ञान आपका एकॉस्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एकॉस्टिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा आपका 0.51 मेव होती है। क्या होती है? तो 0.51 मेव होती है। जितने भी प्रश्न है दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके रेलवे में पूछे जा सकते हैं। जो आने वाला एग्ज़ाम जो आपका एनटीपीसी का रेलवे का एग्ज़ाम है, उसके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? तो वायु की श्यानता है, विस्कोसिटी ऑफ एयर। वायु की श्यानता है एवं अपने कम घनत्व के कारण हवा में बादल तैरते रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण AI ओपेरिन ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? तो AI ओपेरिन ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज FG वेंटिंग ने की थी। किसने की थी? तो FG वेंटिंग ने की थी। सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र क्या है? तो सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र है CaH2PO4 का होल ट्वाइस। क्या है? तो CaH2PO4 का होल ट्वाइस। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। किस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो एपिलेप्सी रोग का संबंध नाड़ी संस्थान से है। किससे है? तो नाड़ी संस्थान से है। ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया जाता है? जो ड्रॉप्सी नामक बीमारी होती है उसके लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी होता है? तो उसके लिए आपका आर्जीमोन नामक तेल, जो मिलावटी तेल होता है, वही उत्तरदायी होता है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ इसी प्रकार के प्रश्न मैं आपके सामने जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपके समक्ष लेकर आता रहूँगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।